मेरा मर्तबा अपने मर्तबे को पहचान करे जवानों। एहसान से कम तुम क्यों डूब जाते हो? एहसान से कम तुम कभी नहीं डूबना। तुम अल्लाह की इबादत नहीं करते, रात दिन तुम अल्लाह की इबादत करते हो, रात दिन तुम अल्लाह की इबादत करते हो, रोके में अल्लाह की इबादत नहीं करते। ये बच्चे की परवरिश करना और बीवी को अच्छा खाना देना, उनको सिखाने के लिए उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के क्रीम पाउडर और उनकी जरूरतें चीज देना, ये भी जरूरी है, लाजमी है। हम और आप समझते हैं कि रात में अपने दूध से घास कटवा लो और जब अपनी जरूरत पड़े उसे प्यार से बात करके अपनी जरूरतों को पूरा कर लो और फोन पे लात मार दो। ये इंसानियत है? ये तो जानवरों का काम है, ये तो जानवरों का काम है मेरे भाई। शायद आपको शर्म आती होगी पर मैं नहीं शर्माता इन बातों से, क्योंकि कुरान में बताया है नहीं शर्माते। हम तो उनको बंदे हैं, हम को शर्माएंगे। फिर अगर हम शर्माएंगे तो आपकी हकीकत की वजाहत कौन करेगा? आपको कौन समझाएगा? और आप नहीं समझा सके, आप नहीं समझे, अल्लाह का हमारा खुश होगा, हमसे हमारा वाफा होगा। मैंने तुम्हें इल्म अता फरमाया था, मैं तुम्हें अपना इल्म नूर वाला इल्म अता किया था, तुमने अपने इल्म को तुमको कहां तक पहुंचाया? अल्लाह का सवाल होगा। आपने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुना होगा। इमाम गजाली बहुत बड़े आलिम थे, हजारों लाखों किताब उन्होंने लिखी थी। जब उनका इंतकाल जिंदगी में एक बार किताब लिख रहे थे तो उनके कलम पर, इधर ध्यान दीजिए, आप लोग मोबाइल को देखते हैं बार बार, मुझे देख लीजिए एक बार, दुबला पड़ रहा है तो मुझे भी देख लिया कीजिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कुछ लिख रहे थे, किताबें लिख रहे थे। अब तो बच्चों को समझाना भी मुश्किल बात है, मैं क्या समझाऊं? अब तो वो गोल वाला कलम से लिखते हैं ना, गोल वाला पेन वाला और पेन से लिखते हैं ना, समझ में मेरी बात नहीं आएगी। शायद समझ में आए, अल्लाह ताला उनको समझा दे। जब हम लोग लिखा करते थे तो जानते हैं भूंजा, देहाती बात समझिए आप लोग, भुना जानता है भुंजा, मक्के का, गेहूं का, चावल का, चावल को भुंजा को जला करके काला कर देते, उनको पीस देते थे, पीस करके शीशे के बोतल में उसको डाल देते थे और उसके गले में जैसे बकरी की रस्सी बांधते हैं ना, उसके गले में कड़ा से रस्सी बांध देते थे, इतना बड़ा कहीं घर में टांग देंगे। उसमें एक मोटा सा करची का मिसवाक ऐसे करके काट के दे, देखिए मेरी तरफ नौजवान बच्चे, समझ में आएगी बात आपको, ऐसे चाकू से काट करके बारीक सा पतला बना के ऐसे काट के ऐसे करके तिरछा एक बार दबा के मुक्का मार के अक्षर से कर गया, कलम बन गया। क्या कर गया? कलम बन गया। अब उस कलम को डालते हैं, निकालते हैं, डालते हैं, लिखते हैं 2 हरफ, फिर डालते हैं, फिर 2 लफ्ज लिखते हैं, फिर डालते हैं, फिर 2 लफ्ज लिखते हैं। वो कलम था मेरे नौजवानों। तो बॉल पेन वाले क्या समझोगे? समझ में लेकिन आ गई होगी, मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। उसके बाद फिर क्या निकला? फॉन्टन पेन, यानी नींब वाला पेन, उसमें रोशनाई डालो और उससे लिखो। उसके बाद फिर नया एक पेन आया, उसमें रबड़ लगा हुआ था, ऐसे करके दाबा, उसमें दबाया, दबात में छोड़ा, रोशनाई को टाल लिया। अब जितना दिन लिखना है 10 दिन 5 दिन लिखो, जब फिर खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या मेरे जमाने में आया, बॉल पेन आ गया। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ये फाउंटेन पेन नहीं था, ये बॉल पेन नहीं था, बल्कि वो कलम बनाते थे करची का, लकड़ी का, और दबाते थे, दबा के समझ में आती, यानी बोतल में डालते थे और लिखते थे। लिखने के कलम में, लिखने के दरमियान में एक मक्खी आकर के कलम पर बैठ गई। वो मक्खी प्यासी थी, जैसे मक्खी बैठी रोशनाई को पीने के लिए, अपनी शिद्दत भरी प्यास को बुझाने के लिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपने कलम को रोक
शुरू कर दिया। जब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो जब उनकी हाजिरी हुई तो सवाल जवाब हुआ, इमाम गजाली तुमने क्या? अल्लाह मैंने तो 1000 करोड़ों किताब मैंने लिख दिया है, मैंने दीन की दावत देने के अपनी जिंदगी को कुर्बान कर डाला था, अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया। कहा ये काबिल कबूल नहीं है, कयामत में आने वाले इंसान में तुम्हारा नाम लेंगे, इमाम गजाली खुद किताब लिखा है, वो तुम्हारा नाम दुनिया में मिट चुका है। अब यहाँ क्या है? इमाम गजाली तुम्हारा नाम दुनिया में हो चुका, कयामत तक तुम्हारा नाम लेंगे कि तुम्हारा तो बदला और सिरा तो दुनिया में मिट चुका, अब यहाँ क्या मिलेगा? इमाम गजाली हैरान परेशान, ये बात तो हकीकत है, मेरी शरत दुनिया में है, आने वाले नस्ल भी मेरी शरत करेंगे, मेरी तारीफ तरीके से आज मैं कर रहा हूं। परेशान हैरान, अब क्या होगा? गजाली तुम्हारी एक अदा जो भाग गया, जो पसंद आ गई, वो ये है कि जब तुम कलम से लिख रहा था तो प्यासी मक्खी तुम्हारे कलम पर बैठ गई थी, जो अपने प्यास को बुझाकर अपने आप को सैराब होकर के उड़ गई, तुमने अपने कलम को नहीं हिलाया। बस तुम्हारी एक ही अदा पसंद है जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी रिहाई है। जाओ, हम समझते हैं कि बड़ा सा बड़ा काम अंजाम दे देंगे तो अल्लाह का कबूल हो जाएगा। मुझे भी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, इस खुलूस इस लल्लाहियत को अल्लाह तआला कबूल फरमाए, और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं अपनी ज़बान से, बाल से, अपने अकल से, मेहनतों के जरिए सब अल्लाह तआला कबूल फरमा ले और उनको निजात का जरिया बना दे। बोलिए आमीन आमीन। तो जिंदगी के जो भी मराहिल हैं, जिंदगी में जो भी काम है वो दुनिया नहीं है, पर एक ही शर्त है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि इंसान अपनी नियतों को बदल ले, अपने ज़ाविया निगाह को बदल ले, दृष्टिकोण को बदल ले, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं वो इखलास के साथ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के परवरिश भी अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो वो सब अमल जो है वो दीन बन जाएगा। हम सब बाज़ ऐसे होते हैं, हमसे भी ऐसा होता है, मैं दूध का भरा हुआ नहीं, हमसे भी होता है, और बाज़ हज़रात से होता है। जब छोटा बच्चा होता है तो जब बढ़िया कुर्ता पजामा पहनते हैं, प्रोग्राम में जाना है, अपने बच्चे को गोदी नहीं लेते, शायद लैट्रिन कर देगा कपड़ा बदलना पड़ेगा, पेशाब कर देगा तो कपड़ा बदलना पड़ेगा, ऐसा करते हैं ना भाई। इसमें दो हिकमत है। एक हिकमत तो ये है कि जब बच्चा आपके कपड़े पे लैट्रिन और पेशाब करेगा, आपका किब्र टूट जाएगा। आपका किब्र समझते हैं ना, गुमान, तकब्बुर, ये टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो लिल्लाहियत अंदर आएगी, ईमान बढ़ेगा। तकब्बुर जब घटेगा ईमान बढ़ेगा, जब तकब्बुर बढ़ेगा तो ईमान घट जाएगा, जब तकब्बुर घटेगा तो ईमान बढ़ जाएगा। हम समझते हैं कि बच्चा को गोद में ले, मेरा बच्चा लैट्रिन पेशाब कर देगा, उजला कुर्ता पजामा, तो बच्चे को गोदी में ले लेना। तो जब बच्चे को आप गोदी में नहीं लेंगे, आपकी गोदी में बच्चा लैट्रिन पेशाब नहीं करेगा, आपका तकब्बुर बढ़ जाएगा, आपका तकब्बुर बढ़ जाएगा, ईमान घट जाएगा। बोलते कि नहीं, नाथ खान को बुला दें क्या? नाथ खान को बुला दें। जब तकब्बुर बढ़ेगा ईमान घटेगा, जब तकब्बुर घटेगा ईमान बढ़ेगा। समझ में आती है? ये जो हम बच्चे को गोदी में लिए, जब बच्चा मेरे जिस्म पर, मेरे कपड़ों पे, मेरे रान में पेशाब पकड़ना कर दिया, उसके बाद दोबारा तैयार होकर अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए नमाज में शुरू कर गए, या कुरान को तैयार करने लगे, या अल्लाह को जिक्र तस्बीह के जरिए करने लगे। अल्लाह को बड़ा प्यार आता है कि देखो मेरा बंदा कैसा है, अपने बच्चे के मजबूरी के साथ भी, अपने बच्चे के लैट्रिन पेशाब को धोने के बावजूद भी जरा कर रहा है, मुझे याद करना, अल्लाह को बड़ा प्यार आता है। शायद वो वाला काम पसंद आ जाए अल्लाह को, अल्लाह को ताला के उनके निजात का जरिया बन जाएगा। हम समझते हैं लैट्रिन पेशाब, ये लैट्रिन पेशाब आपकी निजात का जरिया बना देगा। बाज आजाद नहीं करते,
ये तो बच्चे की बात हुई। माँ की बात ये है, जब ये हमारे नाथ नाथ श्री फरमा है, अभी इनको हम कह दें कि माँ की ममता का लाल नाथ सुना दीजिए, तो सबकी आंखों में आंसू आ जाएगा, सबकी आंखों में आंसू आ जाएगा। अगर आंसू नहीं आएगा तो कम से आंखें नम हो जाएंगी, आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि आपने अपनी अम्मी का लट्ठी वाला कपड़ा आपने धोया, पेशाब वाला साया आपने धोया, लट्ठी वाला साड़ी आपने धोया, उनका जैकेट धोया, मुझे लगता है कि 100 में से 10-5 को छोड़ करके सबका सर खत्म हो जाएगा। ऐसा मानना का मक्की मुंह घुस गई। ये सारा का सारा दिन है, ये सब दिन है। हाँ, और एक बात है, खुतवात शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। शैतान के नक्शे कदम पर चलना क्या है? क्या है? शैतान के नक्शे कदम पर चलना चोरी करना कहलाता है, डकैती करना कहलाता है, ज़िनाकारी करना कहलाता है, किसी को आंखें मार देना कहलाता है। जी नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं कहलाता, ये भी कहलाता है। पर सुन्नत रसूल की मुखालफत करना, अभी आप नाच रहे थे, जोर पर सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे, जोर दिन पर सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे, लेकिन खुल्लम खुल्ला सुन्नत नबी की मुखालफत करते हो, सुन्नत में ज़नागा निकालते हो, तो शर्म नहीं आती, अपने बालों को कटोरा बनाते हो। मन का शत्रा जो जिस कौम का तरीका और लिबास इख्तियार करेगा, जिसका रवैया इख्तियार करेगा, वो उसी में से हो जाएगा। अगर हम मुसलमानों का, साहबे कराम का, बुजुर्गान दीन का, औलिया कराम का, गौसे आजम का नक्शे कदम का तरीका इख्तियार करेंगे, हम इस्लाम मजहब में शामिल होंगे। अगर हम गैरों का, हीरो और हीरोइन का तरीका इख्तियार करेंगे तो मेरा हश्र भी वही गद्दारों के साथ में होगा, के बाद होगा। पर हम अपने बच्चों को भी तंबी नहीं करते, एक कटोरा वाला बाल बनाते हैं, सुन्नत की बिल्कुल मुखालफत करते हैं, सुन्नत की जनाजा निकालते हैं और नारे तकबीर जोर से बोलते हैं। जब हुजूर का नाम आता है तो नारे तकबीर जोर से बोलते हैं। ये सुन्नत नबी है। मेरे नौजवान बुजुर्गों और दोस्तों, इस बात को अपने दिल में उतार लें, अपने आप को तो मुकम्मल तौर से मुसलमान बने हुए हैं, अपनी औलाद को मुसलमान बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी औलाद को भी मुसलमान बनाने की कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह। और दुनिया का कोई सा काम दुनिया नहीं है, दुनिया का सारा काम जो जायज है वो दीन है। शर्त ये है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो। अगर मौका मिले तो कुरान की तिलावत हो जाए। कुरान की तिलावत का ये मतलब नहीं होता कि आप 1 पारा पढ़ लें, 5 पारा पढ़ लें, आप कम से कम सूरह फातिहा पढ़ लें। क्या पढ़ लें? सूरह फातिहा पढ़ लें या 2-4 आयत पढ़ लें, 1 सफा पढ़ लें, ये कुरान की तिलावत है। मैंने बताया था आज आप हज़रात को, शायद आप लोगों को याद होगी ये बात कि अल्लाह तआला ने आका नामदार ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गिफ्ट दिया था, तोहफा दिया था, क्या तोहफा दिया था बताइए? पढ़ा था क्या दिया था? नमाज दिया। नमाज दिया ने तोहफे में नमाज दिया, और भी कुछ दिया था, और भी कुछ दिया था। जब आप किसी लड़का को छेड़ने जाते हैं तो अंगूठी रुमानी देते हैं ना गिफ्ट में, और भी कुछ देते हैं, मिठाई भी देते हैं, रुमाल भी देते हैं, अंगूठी देते हैं। और आज के जमाने में तो रकम बढ़ा के देते हैं, कहीं पीछे ना भाग जाए वो पैसा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला ने नमाज का गिफ्ट के अलावा और भी कुछ अता फरमाया था। मुझे उम्मीद है कि सूरह बकरा की आखिर की आयतें डायरेक्ट तोहफे में आप शासन का अता फरमाया था। तो कम से कम मौका मिले सुबह के टाइम में सूरह हश्र की आखिर की आयतें, सूरह बकरा की आखिर की आयतें, कुछ आयतें तिलावत कर लीजिए। ये तो कुरान की तिलावत हो गई। अपने आप को मजबूर मत बनाइए, अपने आप को इस्लाम मजहब का बोझ मत बनाइए, जितना जोड़े हर मुमकिन कोशिश कीजिए। बस आखिर में चूंकि बाहर का वो मेहमान है, मुख्तसर की दरखास्त है, कुछ उसूली बातें बताऊंगा और अपनी बातों को खत्म करूंगा। थोड़ी ध्यान दीजिए, बड़े बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। एक आदमी को खाना खिलाते हैं, 10 आदमी आगे पीछे जाते हैं। खाना खाने वालों से भेज दीजिए, बाकी लोग यहाँ रहिए। आज के दौर में मेरी राय है जब भी मस्जिद कहीं बनाई जाए, इस बात की रियायत रखी जाए कि मेन रोड में मस्जिद न बने। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आज के जमाने में मस्जिद बनाने का मौका मिले तो मस्जिद को मेन रोड से छोड़कर बंद गली में मस्जिद बनाइए, ताकि आने वाली नस्ल को तकलीफ न हो, आने वाली नस्ल परेशान न हो। हालात ये बताता है कि मस्जिद जब बनाना है तो मेन रोड को छोड़ करके अंदर में आकर के जिसके लिए एक रास्ता बना लीजिए, जिसमें बड़ी गाड़ी न आ सके, वहां पे आप मस्जिद बनाए। सिर्फ मारुति, स्कॉर्पियो, बोलेरो आने का ही रास्ता हो, बाकी उससे बड़ी चीज आने का कोई रास्ता ना हो, वहां पे मस्जिद बनाना चाहिए। मेरा जहन ये कहता है, हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए। इसकी वजह यह है कि मस्जिद के इस किनारे में भी स्थान बना हुआ, मस्जिद के इस किनारे में स्थान बना हुआ, तो हमारे वतनी भाई हैं, हमें उनको भी खुश रखना है। ये इस्लाम मजहब ने सिखाया है, हमें उसमें भी खुश रखना है। ऐसा ना हो तो हम उनको नाखुश होने की वजह से आपस में तकरार पैदा हो जाए, तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा जो पुरानी मस्जिदें बनी हुई हैं पुराने जमाने में, शायद उनके जहन में यह बात हो गई। मैंने रोड को छोड़ करके मैंने बहुत जगह जा के देखा, बहुत जिलों में जाके देखा है कि मैंने रोड में जगह को छोड़ करके बंद गली में जाकर मस्जिद बनाया, ताकि वहां मुस्लिम के अलावा किसी का आना जाना आम रफ्त नहीं हो सके। इस बात का ख्याल रखना। दूसरी बात, मस्जिद अभी इनाम साहब ने पढ़ा था, मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमान की हरारत वालों में, मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमान की हरारत वाला में। बरसों में मन अपना पुराना काफी है, बरसों में नमाजी बन न सके, ऐसा न हो। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, मेरा अंधी का न बन अपना तो बन। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, मेरा अंधी बनता न बन अपना तो बन। कम से कम मेरे मुसलमान भाइयों, नौजवानों और बड़े बुजुर्गान मोहतरम, कम से कम अपनी जिंदगी को बना लीजिए, अपनी जिंदगी को बना लीजिए। कम से कम कोरोना आने को ये भी सबक हासिल कर लीजिए कि जवान बुढ़ापे किसी बहुत नहीं आती, जवान को भी बहुत आती है, बच्चों को भी बहुत आती है, और दलील बहुत आती है, उनको कोई छूने के तैयार नहीं है। जैसे किसी उठाकर धक्के मार कर पटा गया है, किसी को देखने का भी नहीं मौका मिलता है। ये हमारे लिए सबक है, ये हमारे लिए सबक है। और आखिर में एक बात यह मैं एक रसूल बता देना चाहता हूँ, जायज काम के फरोग के लिए, जायज काम के बढ़ावा के लिए, जायज काम के नशो नमा के लिए, उसके एडवर्टाइज करने के लिए नाजायज तरीका इख्तियार करना जायज नहीं है। ये जरूर समझकर जो भी
काम कीजिएगा, इसी एतबार से कीजिएगा। अल्लाह ताला जिस काम के लिए आप हज़रात यहाँ प्रोग्राम रखे हैं, आपको अल्लाह ताला भरपूर मालिक अता फरमाए और हम सब और आपको खास तौर से आपको इस मस्जिद की बुनियाद डालने की बुनियाद पर अल्लाह ताला आपको निजात का जरिया बना दे और अल्लाह ताला आपको कबूल बना ले और आपके औलाद को कबूल फरमा ले, आने वाले क़यामत तक नस्लों को कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला आने वाले नस्लों को बस अवा करने वाला बना दे, हम सबको बस अवा करने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें कहने से अमल को तौफीक अता फरमाए और तौफीक अल्लाह